फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 एंड अभी इतना ज़्यादा कोहरा है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। रात को जो इतनी ज़्यादा आंधी तूफान बारिश एक साथ आए जिसकी वजह से लाइट भी चली गई थी एंड स्टिल अभी तक लाइट का भी कोई अता पता नहीं है। पानी ख़त्म हो चुका है टैंक में। आई डोंट नो कि अब आगे क्या ही होगा। एंड बहुत ज़्यादा जो लेवल है, जो ठंड का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एंड आगे भी फाइनली आगे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ठंड आगे बढ़ेगी, क्योंकि बीच में सडनली एकदम से ठंड कम हो गई थी तो ऐसा लग रहा था कि अब ठंड चली गई है। एंड फाइनली ठंड ने फिर से दिखा दिया कि नहीं, अभी मैं वापस नहीं गई हूँ, आई एम कम बैक। और अब इधर 26 जैन से नहीं कह सकते, आई थिंक बसंत पंचमी से इतना ज़्यादा मौसम ख़राब है कि ठीक से पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि ठंड के चलते ना ना तो दिन का समझ में आता ना रात का समझ में आता है। और सब कुछ इतना, और ऊपर से हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि पूरा दिन खाने बनाना, खाना एंड बच्चे के केयर में ही लग जाता है, तो कुछ समझ ही नहीं आता, कुछ भी टाइम नहीं बचता। और नाइट में इतनी ज़्यादा ठंडक हो जाती है कि बैठना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो आई थिंक अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये ठंड थोड़ा सा हट जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, जिससे कि थोड़ा टाइम मिल जाएगा एंड कंफर्टेबली हम पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। एंड नाउ आई विल कम बैक टू माई स्टडी, क्योंकि सारी चीज़ें अपनी जगह पे ठीक हैं, बट जो टाइम है उसे वेस्ट नहीं कर सकते। तो वेस्ट ना करते हुए, अपने टाइम को सेव करते हुए मैं आ गई थी अपनी टेबल पे। एंड यहाँ पे आज मैंने जो पढ़ा था वो मैंने पढ़ा था सोशल साइंस, क्योंकि अब टाइम जितना लिमिटेड रह गया है उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जल्दी से जल्दी जितना भी पढ़ा हुआ है, एक्स्ट्रा पढ़ना एक अलग रीज़न है, बट जितना पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज़ करना ज़्यादा बेटर है। एंड यहाँ पे भी सोशल साइंस को मैंने पढ़ रखा था एंड अंडरलाइंस कर रखी हैं बहुत सारी चीज़ें, स्पेशली डायग्राम्स जो बुक्स में जो सबसे ज़्यादा जो बुक्स में दिए जाते हैं ना, ये ब्लैंक्स दिए जाते हैं ब्लू कलर के जो होते हैं। नॉर्मली हम इन्हें क्या स्किप कर देते हैं, मतलब इतना ध्यान नहीं देते हैं एंड पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, डीपली पढ़ लेते हैं एवरीथिंग। देन उसके बाद जब अचानक से कोई क्वेश्चन आता है ना तो हमें ऐसा लगता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये मेरे साथ ऐसा हुआ है इन स्कूल डेज़ में, कि मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा लगता है कि आई थिंक इट्स दिस क्वेश्चन इज़ कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड, बट वो आउटसाइड सिलेबस नहीं होता है, वो इन्हीं ब्लैंक्स में से आता है। तो मैं वहाँ से समझ गई थी कि ये ब्लैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं ना कहीं ये उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एंड बहुत माइंड में रखने वाली बातें होती हैं। तो अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप अगर कोई भी चैप्टर आपका स्किप हो गया है किसी भी बुक में एंड नहीं पढ़ा है, तो आप इस जो भी बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस को पढ़ के जाएंगे तो आई थिंक कुछ ना कुछ आपको क्राइटेरिया आपको समझ में आ जाएगा। एंड कुछ इंपॉर्टेंट है और एक दो क्वेश्चन इसमें से 100% फंसता है। एंड जो जितने भी डायग्राम्स हैं, क्योंकि रिवीजन तो अब ऐसे ही होगा, ऊपर मतलब ऐसा डीप भी तो नहीं कर सकते कि वन बाय एक एक सिंगल हम सब्जेक्ट उसको पढ़ें, वर्ड्स को पढ़ें, बट हाँ कि जो पढ़ा हुआ है उसको जस्ट हम रिवाइज कर सकते हैं, ऑल द डायग्राम्स रिवाइज कर सकते हैं। एंड क्योंकि ज्योग्राफी मैंने पहले कर रखी है तो मुझे इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।